इंडिया डेली कोई ना कोई नई चीज़ ईजाद कर रहा है, और उनकी पार्लियामेंट आप देख के ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है। वो देख के पता चल रहा है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। उनकी हिस्सा पे इंडिया ग्रो करता जा रहा है क्योंकि वो मुआशी तौर पे स्टेबल हैं, सियासी तौर पे स्टेबल हैं। हम के जो पास टैलेंट है उसको सराहा नहीं जा रहा। इंडिया में ये चीज़ नहीं है। उनको छोटे छोटे बच्चों को उनको आईटी का काम सिखा रहे हैं, हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं। गूगल ने सर्वे किया, गूगल ने सर्वे में कहा है कि पाकिस्तान का जो कर्जा है 1.3 ट्रिलियन है डॉलर। तो अगर पाकिस्तान अपनी यूथ को आईटी की सहूलियत दे 2030 तक पाकिस्तान 90 ट्रिलियन डॉलर कमा सकता है। सर मैंने ये वीडियो देखी है, इसके अंदर मुझे ये दिखा है कि इंडिया का जो सा ना पार्लियामेंट सिस्टम है वो काफ़ी हाई है। मैं खुद सीएस का स्टूडेंट हूँ, हमें वो चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही। हम बुक्स पढ़ रहे हैं, आईटी पढ़ रहे हैं, हमें पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं, एडवांस नहीं पढ़ा। इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इंडिया में छोटे छोटे बच्चों को आईटी में कंप्यूटर पे करवा रहे हैं। हमें शुरू से लेकर कंप्यूटर की सिर्फ बुक्स पढ़ाई जाती हैं, प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। यही चीज़ है कि वो इंडिया हर चीज़ में आगे निकल रहा है और वो अपने हर चीज़ को एडवांस डिजिटल फॉर्म में ला रहा है। अब देखिए पिछले जो भी 10-15 साल है इधर तो हमारा हुक्मरान ही डिसाइड होता है कि अगले 5 साल किसने हुकूमत करनी है। आए दिन तो हमारे हुक्मरान चेंज होते हैं और 2 साल 10 साल से उनका कंसिस्टेंट एक प्राइम मिनिस्टर चल रहा है और वो एतमाद में लेके वो उनको ग्रो करा रहा है। उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। उन्होंने अपने जो भी है उसको इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेजर्स लिए हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया उसके ऊपर। लेकिन एक बहुत अच्छी बात कि उन्होंने आगाज़ जो है कुरान पाक की तिलावत से किया है। क्या कहेंगे इस पर? साबित करना चाह रहे हैं कि हम सेकुलर स्टेट है, इधर मिनॉरिटीज़ के भी हकूक़ हैं और जो मतलब कि हिंदू मुस्लिम दोनों इकट्ठे रहना, तो वो उनका एक इमेज बन गया था कि जैसे मुसलमानों के साथ वो अच्छा सलूक नहीं कर रहे। ज़बरदस्त जी, मेरे साथ आज 2 स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे सवाल करते हैं, इनको एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखकर सर आपने मुझे ये बताना है कि आपको ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ ये इंडिया का न्यू पार्लियामेंट है। आपने ये पार्लियामेंट देख के मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लगा है, इसका एक अपना ओपिनियन दीजिएगा। रिसेंटली इन्होंने ये जो वीडियो है आप देखेंगे डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा ममालिक में सराहा जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा रहा है। उन्होंने इनके हर कारनामे से पता चल रहा है पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे रह चुके हैं। इंडिया की करेंसी हर जगह चल रही है, 19 कंट्रीज़ की करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर पाकिस्तान अपने बहुत हालात में पीछे रह चुका है, हर चीज़ में पीछे रह चुका है इंडिया से। इंडिया डेली कोई ना कोई नई चीज़ ईजाद कर रहा है, आईटी को प्रमोट कर रहा है, हर चीज़ को वो अपने स्टूडेंट को प्रमोट कर रहा है, पर पाकिस्तान में नहीं। और उनकी पार्लियामेंट आप देख के ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है। वो देख के पता चल रहा है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में आ रहे हैं, पर पाकिस्तान में ऐसा ये सब कुछ नहीं मैंने देखा अभी तक। क्योंकि पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है, इसके हुक्मरान नहीं ठीक, डेमोक्रेसी नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन को कोई फॉलो नहीं कर रहा। सिर्फ गरीब के लिए रूल है, अमीर के लिए कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। अमीर को कोई नहीं पूछता, सिर्फ गरीब को पूछते हैं। अच्छा सीए का स्टूडेंट हूँ। सीए का स्टूडेंट है? सीए का स्टूडेंट। ज़बरदस्त जी, मेरे साथ 2 स्टूडेंट मौजूद हैं। आज इनको एक वीडियो दिखाएंगे और ये जो वीडियो है ये है इंडिया की न्यू पार्लियामेंट की वीडियो है। आपने वीडियो देखकर अपना एक ओपिनियन, एक अपनी राय देनी है कि आपको ये कैसा लगा न्यू पार्लियामेंट है। मस्त है सर, मस्त है, बिल्कुल बहुत ही मस्त चीज़ है। खान साहब चल रहा है, अभी देख रहा हूँ। देखिए यूनिक बना हुआ है, बहुत एस्थेटिक सीन और बना हुआ है सर इस हवाले से आपने अपनी एक राय दी है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्या वजह है इंडिया की जो पार्लियामेंट भी आपने देखी है, इंडिया दिन ब दिन अपने आप को ग्रो करता जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे? इंडिया ग्रो करता जा रहा है क्योंकि वो मुआशी तौर पे स्टेबल हैं, सियासी तौर पे स्टेबल हैं। हम नहीं ग्रो कर रहे, हमारे हालात सबको पता है, आपके सामने है, स्टेबिलिटी है नहीं है। तो जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ग्रो कैसे करेंगे? वो क्योंकि स्टेबल हैं तो वो ग्रो कर रहे हैं और नई से नई अचीवमेंट करते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही जैसे कि जैन भाई ने कहा कि मैं एग्री करूँगा कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है किसी कंट्री को ग्रो करने के लिए। उसके अलावा ये पॉलिटिकल हमारी स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। कोई एक फील्ड में भी हम लोगों ने मतलब किसी एक फील्ड को भी ले लें तो वो आगे इतनी पीक पर नहीं है जैसे कि इंडिया की गई हुई है। हम किसी भी सेक्टर में देख ले तो उस तरह हमने तरक्की नहीं की जितना करना चाहिए। मैं दिखा रहा हूँ वीडियो देखकर आपने ये मुल्क जो कि एक मुल्क है आपका नेबर कंट्री है इंडिया, उनका पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट देख के मुझे बताइएगा, आपको ओवरऑल एक रिव्यू दीजिएगा कैसा लगा। सर पार्लियामेंट तो बहुत अच्छा है, अभी न्यू बनाया मेरे ख्याल में इन्होंने, तो काफ़ी फाइन, मतलब कि बहुत लेवल अच्छा। हर शोबा जात का अलग सा डिपार्टमेंट बनाया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से?
सर पार्लियामेंट बनाना तो बेसिकली कोई कंट्री भी बना सकता है, जो इंडिया है वैसे भी वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उधर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो बड़ा स्मूथली चलता है, उधर डिस्टर्ब नहीं किया जाता। लेकिन सर एक बहुत अच्छी बात कि उन्होंने आगाज़ जो है कुरान पाक की तिलावत से किया है, क्या कहेंगे इस पे? सर आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से किया है क्योंकि मुस्लिम है, उधर मुस्लिम है तो उनकी माइनॉरिटी देना चाह रहे हैं एक सेकुलर वो साबित करना चाह रहे हैं कि हम सेकुलर स्टेट है, इधर माइनॉरिटीज़ के भी हकूक़ हैं और जो मतलब कि हिंदू मुस्लिम दोनों इकट्ठे रहना, तो वो उनका एक इमेज बन गया था कि जैसे मुसलमानों के साथ वो अच्छा सलूक नहीं कर रहे, तो उन्होंने मेरे ख्याल में उसको ख़त्म करने के लिए किया है कि ताकि एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आपने ये वीडियो देखकर ये बताना है, ये आपका नेबर कंट्री इंडिया का पार्लियामेंट की वीडियो है और इसमें आपने अपनी एक राय देनी है, अपना एक ओपिनियन जाहिर करना है। वीडियो के हवाले से देके बताइएगा कि आपको ये पार्लियामेंट कैसा लगा। सर मैंने ये वीडियो देखी है, इसके अंदर मुझे ये दिखा है कि इंडिया का जोन सा ना पार्लियामेंट सिस्टम है वो काफ़ी हाई है, एंड देन जोन सा पाकिस्तान का है ना वो मुझे पार्लियामेंट काफ़ी लो दिखा है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी डिफरेंट सिस्टम के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इसी वजह से मुझे के लगा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी लो है। देखें, सबसे पहले तो मुल्क की प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है। हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो टेक्नोलॉजी या हमारा आगे बढ़ना नहीं है। ये तो हम पिछले जो भी 10-15 साल है इधर तो हमारा हुक्मरान ही डिसाइड होता है कि अगले 5 साल किसने हुकूमत करनी है। आए दिन तो हमारे हुक्मरान चेंज होते हैं और 2 साल 10 साल से उनका कंसिस्टेंट एक प्राइम मिनिस्टर चल रहा है और वो एतमाद में लेके वो उनको ग्रो करा रहा है। उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। उन्होंने अपने जो भी है उसको इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेजर्स लिए हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया उसके ऊपर, लेकिन इधर हम सिर्फ अपनी सकाफ़त पे और इधर टीवी ड्रामे बनाने के चक्करों में हम पड़े हुए हैं। हम अपने जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं, जो एक बैकबोन होती है आपकी इकोनॉमी की, जब हम उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आपका मुल्क नहीं, आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकती। हमारे लिए एक लम्हा फिक्री है कि 75 ईयर्स में हम लोगों ने कुछ भी टारगेट को, किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर सके। हम देखें, टारगेट अचीव उस वक्त होते हैं जब स्टेबिलिटी हो किसी चीज़ में, एक स्टेड फास्टनेस हो। हम अभी कुछ हो रहा होता है, कुछ तरक्याती काम हो रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होता है, एक अगर हमारी करनी तो नहीं चाहिए बट गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, वो उसको डिमोलिश कर देती है। ड्रॉबैक है हमारा इस चीज़ का, हमारी फिक्र ऐसी चीज़ के बारे में है। अच्छा सर, हम बात करते हैं, हमारा नेबर कंट्री एक बांग्लादेश भी है और उसकी इकोनॉमी की भी बात करें, वो 71 की बात है जो कि आपके सामने वो हमसे अलहदा हुआ था और जब हमने उसको अलहदा किया था, बल्कि हमारे यहाँ बड़ी एक कहावत मशहूर है कि दू किसी टके का नहीं, मतलब उसका टका किसी काम का नहीं था, लेकिन आज वो भी वैल्यू रखता है। तो क्या कहेंगे इस पर? बात स्टेबिलिटी की है। मुझे उनका इतना आइडिया तो नहीं है उनके मुआशी, क्योंकि मैंने उनको नहीं स्टडी किया, तो ठीक है। एग्जैक्टली बांग्लादेश का टका आई थिंक 2.25 रुपीज़ का है और अगर देखा जाए तो हमारी इंपोर्ट्स नहीं है, उनका जो कपड़ा है वो दुनिया में जा रहा है। और इंडिया जो है वो सालाना 1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करने जा रहा है और हमारी ये पोजीशन है कि इस टाइम एक्सपोर्ट बिल्कुल नील है। बिल्कुल ऐसी बात है। सिर्फ और सिर्फ रिमिटेंस है जो हमारे मुल्क में आ रहा है, ज़र मुबादल की सूरत में एक पैसा आ रहा है, वरना अदरवाइज़ हमारे मुल्क में इस टाइम एक्सपोर्ट कुछ नहीं है, जिसकी वजह से कोई ज़र मुबादला नहीं आ रहा। देखिए, रेमिटेंस भी इस वक्त वो उस हालात में नहीं है जैसे कि पहले थे, क्योंकि मैंने आज से तकरीबन अगर लगा लें कि 8 माह पहले लगा लें, रेमिटेंस पीक पर थी। बिल्कुल, मैं काम किया करता था, रेमिटेंस आती थी, मुझे पता है। अब रेमिटेंस ज़ीरो है। अब क्या कर सकते हैं? हमारे जो जिसके पास लाइक लगा लें 1 लाख रुपीज़ थे, उसकी बात कितनी रह गई है? 40,000 30,000। तो वो क्या करेगा? तो क्या करेगा वो लोग अपने आप को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हम लोग यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। हमारी यूथ वैसे ही है, कितने लाख पाकिस्तानी यूथ हर साल बाहर जा रही है। अगर वही इंजीनियर्स डॉक्टर्स पाकिस्तान में अगर यूटिलाइज़ किए जाएँ, उनसे काम लिया जाए तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करे, पर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के जो पास टैलेंट है उसको सराहा नहीं जा रहा। इंडिया में ये चीज़ नहीं है। उनको छोटे छोटे बच्चों को उनको IT का काम सिखा रहे हैं, हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं। गूगल ने सर्वे किया, गूगल ने सर्वे में कहा है कि पाकिस्तान का जो कर्जा है 1.3 ट्रिलियन है डॉलर। तो अगर पाकिस्तान अपनी यूथ को IT की सहूलियत दे 2030 तक पाकिस्तान $90 ट्रिलियन कमा सकता है। कर्जा सिर्फ कितना हमारा 1.3 ट्रिलियन डॉलर।
बस यही चीज़ है कि अपनी यूथ को यूटिलाइज़ कर रहे, सारे अपना बस पेट भरने में लगे हैं कि हमारे पास आ जाए, प्रॉपर्टी बना लें, ये कर लें, वो कर लें, बस इससे आगे कुछ नहीं है। अच्छा सर, जिस तरह से आपने कहा कि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, अगर पार्लियामेंट की बात करें, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में जो मैनुअल सिस्टम है, रजिस्टर्स मौजूद होते हैं, और अगर दूसरी तरफ इंडिया का पार्लियामेंट को देखा जाए जहाँ पे उन्होंने जदीद सिस्टम उसमें नस्ब किया है, अगर मैं बात करूँ वहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर और नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाई है, क्या कहेंगे इस पर? और हर शोबाजात के लिए अलहदा से डिपार्टमेंट मौजूद है। यही चीज़ है ना, डिजिटल हर चीज़ एडवांस होना पड़ता है, दौर के हिसाब से हर चीज़ को हमने यूटिलाइज एडवांस करना पड़ता है। अगर हम वही पुराना 1947 वाला ही आजमाते करते रहें तो हम तो पीछे ही रह जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, दुनिया आगे बढ़ रही है। अगर पाकिस्तान में भी ऐसा निज़ाम आए कि हर चीज़ को प्रमोट किया जाए, और अब देखें ना आईटी में पाकिस्तान बहुत पीछे, पाकिस्तान के पास इतनी यूथ है। मैं खुद CS का स्टूडेंट हूँ, हमें वो चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही, हम बुक्स पढ़ रहे हैं, IT पढ़ रहे हैं, हमें पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं, एडवांस नहीं पढ़ा। इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इंडिया में छोटे छोटे बच्चों को IT में कंप्यूटर पे करवा रहे हैं, हमें शुरू से लेकर कंप्यूटर की सिर्फ बुक्स पढ़ाई जाती हैं, प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। यही चीज़ है कि वो इंडिया हर चीज़ में आगे निकल रहा है और वो अपने हर चीज़ को एडवांस डिजिटल फॉर्म में ला रहा है। अब देखिए पाकिस्तान में रजिस्टर, वो ये चीज़ें जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में चल जाएँ, उधर भी यही है कि अटेंडेंस भी ऑनलाइन नहीं ले रहे, सिर्फ रजिस्टर कॉपीज़ पे ले रहे हैं। यही तो चीज़ है ना, अब पाकिस्तान इसी वजह से तो पीछे रह गया। और अगर सर मैं बात करूं हमारे यहाँ, जो कि आज भी अगर पार्लियामेंट की बात करें तो एक मैनुअल सिस्टम है, रजिस्टर पर लिखा जाता है। अगर बात करें उनके यहाँ, तो जो नया पार्लियामेंट बनाया गया है वहाँ पे सिस्टम्स अवेलेबल हैं, मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आ रही है उनकी इस पार्लियामेंट के हवाले से। कुछ छोटा सा अपना एक अच्छा सा रिव्यू देना चाहें तो? सर रिव्यू मैं तो ये समझता हूँ कि जो रिटर्न हो या कंप्यूटर सिस्टम हो, ये मैटर नहीं करता। पार्लियामेंट को काम करना चाहिए। हमारे पार्लियामेंट काम ही नहीं कर रही, उनका पार्लियामेंट काम कर रहा है। उनके जो जमहूरियत का, या सर उनका प्रोसेस 5 साल चलता है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाता, वो इसीलिए तरक्की कर रहा है। इन्वेस्टमेंट भी इसीलिए इंडिया में हो रही है। हमारे अगर ये पार्लियामेंट को फाल कर दिया जाए तो फिर ये बिल्कुल सही है सर, जैसा भी काम करे, लेकिन इसे काम करने देना चाहिए। लेकिन सर अभी जो हमारे सूरत हाल है, 1947 के बाद हम 2 मुल्क जो कि अलहदा हुए, लेकिन उसके बाद आज एक नेबर कंट्री जो हमारा हमसाया मुल्क जिसको हम इंडिया कहते हैं, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर गया है। और अगर हम अपनी बात करें तो हम बहुत पीछे रह गए हैं। क्या वजह? सर रीज़न एक है, रीज़न सिर्फ एक है, और इसका जो आपका सवाल है ना, इसका जवाब भी सिर्फ एक वो आंसर है कि उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इस मुल्क में भी जिस दिन ये सब हो गया ना, करप्शन उधर भी है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, उनके फ़ॉरेन रिज़र्व अच्छे हैं, वो कंट्री तरक्की करता ही करता है। हमारे ये है नहीं, जब तक ये नहीं होगा हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। 1947 की अगर मैं बात करूं, 2 मुल्क वजूद में आए थे। बात करते हैं पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, और अगर बात करें आपका नेबर कंट्री इंडिया जिस तरह से तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो उसकी सिचुएशन भी आपके सामने, क्या कहेंगे इस पर? बात सिर्फ इतनी, आप इंडिया छोड़ें, आप बांग्लादेश को देख लें, वो भी तो एक्सपोर्ट्स में कितना ज़्यादा हमसे आगे चला गया हुआ है। इस वक्त कॉटन वगैरह की उनकी बहुत अच्छी, मतलब हमारे एशिया के अंदर कॉटन और जो वो बोरी बनाने वाला एक केमिकल, जो वो एक मटेरियल यूज़ होता है, वो बांग्लादेश ही सबसे ज़्यादा दे रहा है दुनिया के अंदर। तो हमने असल में अपना जो एक हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं, हमने अपने जो ज़रूरी आमदनी है हमने उसको इस पे फोकस नहीं किया। तो जब हमारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे, हालांकि चावल, आम, किन्नू हमारा पाकिस्तान का सबसे बेस्ट है, लोग बाहर एक्सपोर्ट हमारा होता है, लेकिन ये हमने इस पे काम नहीं किया। इसको हमने ये मेजर्स नहीं किया कि हम इसकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, कम पैसा लगा के ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं। ये जब हमने काम नहीं किया तो ऑब्वियसली हमारी एक्सपोर्ट्स कम होंगी, और जब एक्सपोर्ट्स कम में इंपोर्ट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली इकॉनमी नीचे, डॉलर ऊपर।